हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है रिगार्डिंग स्टार रेटिंग ऑफ ऑल कोल माइंस, ऑल लिग्नाइट माइंस फॉर द बेस ईयर 2018-19 यानी 2018-19 को बेस ईयर मानते हुए स्टार रेटिंग जारी की गई है सभी कोल माइंस और सभी लिग्नाइट माइंस के लिए, और ये जारी किया गया है ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर के द्वारा। ठीक है, तो आखिरकार यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस माइंस को, किस अंडरग्राउंड माइंस को कितने रेटिंग मिले, कितना उसका स्कोर हुआ, किस ओपन कास्ट माइंस को कितना रेटिंग मिला, और साथ ही साथ किस मिक्स्ड माइन को कितना रेटिंग मिला। इन तीनों केसेस में, इन तीनों कैटेगरी में कौन सा माइंस टॉप में रहा, कौन सा माइंस बॉटम में रहा, ये सभी के सभी इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि CCO, ठीक है, कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, ये आखिरकार होता क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी क्या है। ब्रीफ में इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी हम लोग जान लेंगे। तो जानने से पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा पहले कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा माइनिंग टेक्निकल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाएँ, माइनिंग टेक्निकल सर्च करें और हमारा ऐप डाउनलोड कर लें, जहाँ पर इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी, वीडियोस आपको मिल सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स कुछ भी मिल सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, माइनिंग टेक्निकल ऐप डाउनलोड करें। तो आप देख सकते हैं इस लेटर को, ये जो लेटर है ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर के द्वारा दिया गया था। डेट जो यहाँ पे मेंशन की गई है वो है 17 मई 2021। सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, रिजल्ट ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ ऑल कोल / लिग्नाइट माइंस फॉर द बेस ईयर 2018-19। तो यहाँ पे 2018-19 को बेस ईयर मानते हुए स्टार रेटिंग जारी की गई थी सभी कोल माइंस, सभी लिग्नाइट माइंस को, उसी के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्टार रेटिंग है सभी कोल माइंस और लिग्नाइट माइंस को जो दिया गया है वो उनके परफॉर्मेंस पर बेस्ड है, जो कि 2018-19 का जो परफॉर्मेंस था उनके ऊपर ये बेस्ड होगा। और ये जो रिव्यू किया गया था किसके द्वारा किया गया था, एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, और फिर इसका अप्रूवल भी हो चुका है। आप देख सकते हैं जो अप्रूवल हुआ है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के थ्रू हुआ है, और इसका नोटिफिकेशन नंबर भी आप देख सकते हैं और ये डेट भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस लेटर में ये बताया गया है कि माइन वाइज, ठीक है, % ऑफ फाइनल मार्क्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, और स्टार रेटिंग भी अवार्ड की गई है फॉर द बेस ईयर 2018-19। एनेक्सर ए में अंडरग्राउंड माइंस को इंक्लूड किया गया जिसमें 172 अंडरग्राउंड माइंस है। एनेक्सर बी में ओपन कास्ट माइंस को इंक्लूड किया गया जिसमें 169 ओपन कास्ट माइंस है। एनेक्सर सी में मिक्स्ड माइंस को इंक्लूड किया गया जिसमें 16 मिक्स्ड माइंस हैं। तो ये जो इशू हुआ है वो कोल कंट्रोलर के अप्रूवल के साथ ही हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेटर जारी किया गया, लेटर पे आप देख सकते हैं साइन जो है वो डिप्टी असिस्टेंट कोल कंट्रोलर के द्वारा यहाँ पे लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है श्रीमती शांता गुहा के द्वारा। ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है, आप देख सकते हैं इनकी यहाँ पे सिग्नेचर है। तो चलिए जान लेते हैं किस माइंस को कितना रेटिंग मिला, कितना उसको % ऑफ फाइनल मार्क्स मिला है किस एनेक्सर में। चलिए उसको यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनेक्सर ए में कि किस माइंस को इसमें सबसे टॉप मोस्ट % ऑफ फाइनल मार्क्स मिला है, और स्टार रेटिंग किसको सबसे ज़्यादा मिली है, और सबसे जो निचला जो रैंकिंग है वो किस माइंस को मिला है। तो आप देख सकते हैं जो नंबर 1 माइंस है इन टर्म्स ऑफ स्टार रेटिंग ऑफ अंडरग्राउंड माइंस, आप देख सकते हैं ये श्याम सुंदरपुर कोलियरी है, ECL का, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, जिसे 94 फाइनल % मार्क्स मिले हैं और इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसी तरह झांझरा प्रोजेक्ट कोलियरी जो अगेन ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को बिलोंग करती है, इसे 92 फाइनल % मार्क्स मिले हैं और 5 स्टार मिले हैं। एंड थर्ड में है श्री रामपुर वन इंक्लाइन जो कि SCCL यानी सिंगरेनी कोलियरी कोलफील्ड लिमिटेड की माइंस है, जिसे 92 मार्क्स मिले और 5 स्टार भी मिला। तो ये तो 3 रहे टॉप मोस्ट स्टार रेटिंग वाले अंडरग्राउंड माइंस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं जो 3 बॉटम मोस्ट अंडरग्राउंड माइंस है, ठीक है, स्टार रेटिंग के टर्म्स में, वो कौन से हैं और उनका मार्क्स कितना है। तो आप देख सकते हैं 172 इज़ द लास्ट नंबर। तो ये जो 3 माइंस है, ये 3 बॉटम मोस्ट स्टार रेटिंग वाले माइंस है। सबसे बॉटम में है छतरपुर माइन नंबर 2, ये अंडरग्राउंड माइंस है WCL का, जिसे 41 स्टार रेटिंग मार्क्स मिले हैं और इसे 1 स्टार मिला है।
सिमिलरली 171 पोजीशन पे है मोरपार अंडरग्राउंड माइंस, जो कि WCL का एक अंडरग्राउंड माइंस है, इसे 45 मार्क्स एंड 1 स्टार मिला है। और थर्ड बॉटम मोस्ट जो है वो है वाकिलपल्ली माइंस, जो कि SCCL की माइंस है, इसे 46 मार्क्स और 1 स्टार मिला है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं एनेक्सर बी के बारे में, जिसमें कवर किया गया है ओपन कास्ट माइंस के स्टार रेटिंग के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टॉप 3 माइंस हैं वो है नंबर 1 कृष्णशिला ओपन कास्ट माइंस, जो कि NCL नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बिलोंग करता है। 93 फाइनल मार्क्स हैं और इसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है बाई CCO। इसके अलावा जो सेकंड पोजीशन पे माइंस है वो है निवेली माइन 1, और ये ओपन कास्ट माइंस है NLC इंडिया लिमिटेड की, इसे 92 मार्क्स मिले हैं और 5 स्टार रेटिंग मिली है। थर्ड में अगेन निवेली की माइन नंबर 2 है, ओपन कास्ट माइंस ये है, NLC इंडिया लिमिटेड से बिलोंग करती है, इसे भी 92 मार्क्स और इसे भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। अब अगर 3 बॉटम मोस्ट माइंस की बात करी जाए, 3 बॉटम मोस्ट ओपन कास्ट माइंस की बात करी जाए, तो उर्दन ओपन कास्ट माइंस WCL का, जिसे 32 मार्क्स मिले थे और कोई भी से रेटिंग नहीं मिली थी, 0 रेटिंग यहाँ पे दिया गया था, 0 स्टार रेटिंग मिली है। जो सेकंड बॉटम मोस्ट ओपन कास्ट माइंस है वो शिवपुरी ओपन कास्ट माइंस है WCL की, इसे 42 मार्क्स और 1 स्टार मिला है। थर्ड बॉटम मोस्ट है पौनी ओपन कास्ट माइंस WCL का, इसे 42 मार्क्स और 1 स्टार यहाँ पे इसे मिला है। चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं एनेक्सर सी वाले माइंस की, यानी मिक्स्ड माइंस का क्या स्टार रेटिंग रहा है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों माइंस यहाँ पे टॉप पे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड माइंस स्टार रेटिंग ऑफ द बेस ईयर 2018-19। फर्स्ट में है चौरा ब्लॉक इंक्लाइन ECL का, जिसे 82 मार्क्स और 4 स्टार रेटिंग मिली है। सेकंड में है छापापुर कोलेरी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की, इसे 81 मार्क्स और 4 स्टार मिले हैं। और थर्ड में है AKWMC माइंस, जिसे जो BCCL से बिलोंग करता है, उसे 80.5 मार्क्स और 3 स्टार इसे मिले हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे 3 बॉटम मोस्ट जो मिक्स्ड माइंस है वो कौन से हैं, वो है घोरावरी कोलियरी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसे 48.5 स्टार रेटिंग वाले मार्क्स और 1 स्टार मिला है। माधवपुर कोलियरी सेकेंड बॉटम मोस्ट माइंस है इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड माइंस, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बिलोंग करता है, 50.5 स्टार रेटिंग मार्क्स मिले और 1 स्टार मिला है। एंड थर्ड बॉटम मोस्ट जो माइंस है वो है मोहन कोलियरी मिक्स्ड माइंस, अगेन ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड से बिलोंग करता है, 52 स्टार रेटिंग मार्क्स मिले हैं और इसे 1 स्टार मिला है। चलिए वो तो हो गया स्टार रेटिंग के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि जो स्टार रेटिंग जारी की गया है, ठीक है, वो CC के द्वारा जारी किया गया है। तो ये CC आखिरकार है क्या, इसकी फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इसे भी हम लोग जानेंगे। तो आप देख सकते पिक्चर ये है CC का, ये है हेड ऑफिस हेडक्वार्टर, जो कि कोलकाता यानी वेस्ट बंगाल पे बेस्ड है। और ये क्या है बेसिकली, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम लोग जान लेते हैं। CCO यानी कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आने वाला एक ऑफिस है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और इसके 7 फील्ड ऑफिसेस हैं, एक धनबाद, एक रांची, एक बिलासपुर, नागपुर, कोठा गोडम, संबलपुर और आसनसोल। हर फील्ड ऑफिस एक GM या DGM लेवल के एग्जीक्यूटिव के द्वारा हेड किया जाता है एज अ पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD। उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर उस ऑफिस में कई सारे टेक्निकल ऑफिशियल्स भी होते हैं। जो नटसेल में बात करी जाए तो कोल कंट्रोलर स्टैचुअरी फंक्शंस को जो है वो डिस्चार्ज करवाता है। फर्स्ट है कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2004, उसके बाद कोल माइंस कंजर्वेशन डेवलपमेंट एक्ट 1974, कोल माइंस कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट रूल्स 1975, कोल द कलेक्शन स्टैटिस्टिक्स एक्ट 1953, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स सेंट्रल रूल्स 1959, कोल बेयरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957। और इसके अलावा कुछ और भी ड्यूटीज़ हैं जिसके बारे में हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग से जान लेते हैं CCO के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इस CCO के बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लेते हैं। तो CCO, ठीक है, जिसे पहले कोल कमिश्नर भी कहा जाता था, कोल कमिश्नर। इसके ऑफिस को ऑफिस ऑफ द कोल कंट्रोलर भी कहा जाता है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो हुआ था 1916 में, ठीक है। उस समय जब इस्टेब्लिशमेंट किया गया था उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय जो कोल का जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये जो ऑफिस है इसको सेटअप किया गया था। फिर क्या हुआ कि
1944 में, ठीक है, एक कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया, ठीक है, ताकि उस समय क्या है कि उस समय एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ कोल हो गया था, मतलब कोयला की काफ़ी कमी हो गई थी। तो उस समय उसको बेहतर तरीके से कंट्रोल करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, और कोल का जो प्राइसिंग है वो इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए 1944 में कोलियरी कंट्रोल ऑर्डर लाया गया, जिसमें कई सारे रिविजन्स किए गए, ठीक है। 1945 में भी इसको चेंज करने के लिए, यानी इसके बदले में एक ऑर्डर लाया गया, कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर। फिर 1996, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ था कि प्राइसिंग जो कोल की है, ठीक है, कोल का जो प्राइसिंग है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसको डीरेगुलेट कर दिया गया था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि 2000 में कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2000 आया। फिर 2004 में सुपरसीड किया इसको, कौन? कोलियरी कंट्रोल रूल्स, ठीक है। और जो अभी चल रहा है ना वो 2004 वाला ही, ठीक है, कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2004 वाला ही चल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था अगस्त 2004 में, ठीक है। तो ये हुआ थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द सीसीओ के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। तो अगर बात करी जाए इसके फंक्शन की, तो इसके फंक्शन डिपेंड करते हैं कि किस स्टैचुअरी प्रोविजंस के अंदर इसका फंक्शन है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कोलियरी कंट्रोल रूल्स 2004 के अधीन इसके क्या फंक्शंस हैं, तो इसका फंक्शन ये है कि कोल का जो सैम्पलिंग है, ठीक है, उसके लिए जो प्रोसीजर है, उसका जो स्टैंडर्ड है, उसको ले डाउन करना, यानी उसको बताना, ठीक है, कि क्या प्रोसेस होगा सैम्पलिंग ऑफ कोल करने का, ठीक है, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, कि सारा यही जो सीसीओ है वही बताएंगे। उसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ कोलियरीज, यानी कोलियरी में इंस्पेक्शन करना, ताकि वे इंश्योर कर सके कि जो कोयला का जो साइज है, कोयला का जो ग्रेड है, कोयला का जो क्लास है, उसकी करेक्टनेस हो, ठीक है। इसके अलावा समय समय पे डायरेक्टिव इशू करना, ताकि जो कोयला का जो ग्रेड है सिम का, जहाँ पे कोयलरी में माइनिंग की जा रही है, ठीक है, उसका जो ग्रेड है उसको मेंटेनेंस कर सके या उसको डिक्लेयर कर सके, उसके लिए डायरेक्टिव इशू करना। मतलब मान के चलिए किसी सिम में कोयला है, ठीक है, उस कोयला का कौन सा ग्रेड होगा, उसको डिक्लेयर करने के लिए क्या डायरेक्टिव्स हैं, वो ये बता सकती है सीसीओ, ठीक है। यानी ये समय समय पे डायरेक्टिव्स दे सकती है माइंस को कि जो आपका जो कोयला निकल रहा है उसका ग्रेड का डिक्लेरेशन, ठीक है, आपको किस तरह से बताना है, ठीक है, उसको मेंटेन कैसे करना है। फोर्थ में है एप्लेट अथॉरिटी के रूप में काम करना। अगर डिस्प्यूट है, किसके बीच में विवाद है, कंज्यूमर और ओनर के बीच में, किसके लिए विवाद है, डिक्लेरेशन ऑफ ग्रेड के संबंध पे किसी ओनर और कंज्यूमर के बीच में विवाद आता है तो इसको यहाँ पे सुनवाई करना। साइज ऑफ कोल में भी अगर विवाद आता है कंज्यूमर और ओनर में, तो भी इसका निपटारा करना। ये किसका काम है, ये सीसीओ का काम है, एप्लेट अथॉरिटी के रूप में ये काम करेगा, ठीक है। फिफ्थ में क्या इसका फंक्शन है, जो स्टॉक ऑफ कोल है उसका डिस्पोजल को रेगुलेट करना, या फिर जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है ना कोयला का किसी कोलियरी में, उसका डिस्पोजल को रेगुलेट करना। इसके अलावा क्वालिटी सर्विलेंस करना इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्रेड, लोडिंग ऑफ कोल्स इन वैगन्स, ट्रक्स, ठीक है। नेक्स्ट है किसी कोल माइन, सिम या किसी सिम का सेक्शन को ओपन करने के लिए या फिर रीओपन करने के लिए परमिशन ग्रांट करना, या फिर किसी माइन को सब डिवाइड करने के लिए जो परमिशन है उसको ग्रांट करना। तो ये तो हो गया कोलियरी कंट्रोल रूल्स के अधीन क्या इनके फंक्शंस हैं उनके बारे में। अभी बात कर लेते हैं कि कोल माइंस कंजर्वेशन डेवलपमेंट एक्ट 1974 एंड कोल माइंस कंजर्वेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2011 में इनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन है कि जो एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, लगती है इस पर, जो कोल रेज और जो डिस्पैच हुआ उसकी जो लेवी पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, ठीक है, उसका असेसमेंट एंड कलेक्शन कराना। इसके अलावा फाइनेंशियल सपोर्ट देना कोल ऑपरेटर्स को, यानी जो कोल कंपनी के जो मालिक हैं, ठीक है, कोल ऑपरेटर्स, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना
ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि कोल रिसोर्सेज का प्रॉपरली कंजर्वेशन और लाइक स्टोरिंग जो हो रहा है अंडरग्राउंड माइंस में, उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दे दिए हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, कोल माइंस का डेवलपमेंट हो साइंटिफिक मैनर में, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना। रिसर्च हो इन रिलेशन टू कंजर्वेशन ऑफ कोल, डेवलपमेंट ऑफ कोल माइंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कोल, इसके लिए रिसर्च हो, इसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देना, ये इनका काम है। प्रोटेक्टिव वर्क किए जाएं, जैसे कि ब्लैंकेटिंग नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इनकम्बस्टिबल मटेरियल के साथ। ठीक है, सब्सिडेंस वाले एरिया को भरा जाए। ठीक है, ट्रेंचेस को काटा जाए। तो इस तरह के प्रोटेक्टिव वर्क्स करने के लिए ऑपरेटर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देना, जैसे कि रोड हो गया, रेल हो गया, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर कोल फील्ड में डेवलप करना है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सीसीओ देंगे। ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फंक्शन है। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंडर कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 में इनकी क्या फंक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो फंक्शन है वो ये है कि कोल कंट्रोलर जो हैं, ठीक है, उनको स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी बनाया गया है एज पर दी कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008। ठीक है, स्टैटिस्टिकल अथॉरिटी बनाया है फॉर क्या, कोल एंड लिग्नाइट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये क्या करेंगे, एनुअल कोल और लिग्नाइट की सर्वे करेंगे और पब्लिश करेंगे प्रोविजनल कोल स्टैटिस्टिक्स एंड कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। तो ये दो चीज़ जो हैं वो पब्लिश करेंगे, कौन से, कोल स्टैटिस्टिक्स और कोल डायरेक्टरी ऑफ इंडिया। ठीक है, एनुअल कोल एंड लिग्नाइट सर्वे करवाने के बाद। उसके अलावा इनकी क्या फंक्शन है, सबमिशन ऑफ मंथली कोल डाटा टू डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी जो मंथली कोल का पूरा जो डाटा है वो अलग अलग मंत्रालय को भेजना, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी भेजना, ये भी इनकी क्या जिम्मेवारी है। इसके बाद क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू कोल वासरी, यानी कोल वास रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स है उनको भी इकट्ठा करना, कलेक्शन करना, ये भी इनकी जिम्मेवारी है सीसीओ की। तो ये तो हुआ कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट 2008 के अधीन क्या जिम्मेवारी है, क्या फंक्शन है। अभी बात कर लेते हैं कि कोल बेयरिंग एरिया एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 के अधीन क्या इनकी फंक्शंस हैं। अब देख सकते हैं जो कोल कंट्रोलर का जो फंक्शन है एज पर दी कोल बेयरिंग एरिया एक्विजिशन डेवलपमेंट एक्ट 1957 ये है कि वो उनका कार्य है कमिश्नर ऑफ पेमेंट के रूप में फंक्शन करना, ताकि जो केसेस आ रहे हैं, जो भी केस हैं क्लेम किए जाते हैं ऑनर के कोलेरी के द्वारा, ठीक है, किस रिगार्डिंग, जो प्री नेशनलाइजेशन पीरियड था। ठीक है, प्री नेशनलाइजेशन पीरियड का मतलब जो 1972 और 1973 में जो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल हुआ था उससे पहले की जो भी क्लेम्स हैं, जो भी कोलरी ऑनर्स के, उनको सेटल करने के लिए इन्हें कमिश्नर ऑफ पेमेंट बनाया गया। तो वो उनको सेटलमेंट करना ये इनकी जिम्मेवारी है। ठीक है, यानी 1972 और 1973 से पहले किसी कोल माइंस के मतलब मालिक हैं, उनका कुछ क्लेम है तो उनको सेटल करने के लिए ये कोल कंट्रोलर यहाँ पे उनका कार्य होगा। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे इनके फंक्शंस हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग ऑफ कोल एंड इग्नाइट ब्लॉक्स, लिग्नाइट और कोल ब्लॉक्स को मॉनिटर करना, और साथ ही साथ ये भी मॉनिटर करना कि स्क्रो अकाउंट जो है, ठीक है, उसकी ओपनिंग जो है उसको मॉनिटर करना एज पर अप्रूव्ड MCP यानी माइन क्लोजर प्लान। ठीक है, माइन क्लोजर प्लान, ठीक है, के आधार पर जो स्क्रो अकाउंट ओपन किया जाएगा उसकी मॉनिटरिंग करना। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक जो नोटिस दिया गया था रिगार्डिंग स्टार रेटिंग, जो स्टार रेटिंग जारी किया गया है सीसीओ के द्वारा टू ऑल कोल एंड इग्नाइट माइंस, उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है कोल कंट्रोलर का, देख सकते हैं डायरेक्टर होता है, ठीक है, हेड ऑफिस में, फिर उसके नीचे डिप्टी डायरेक्टर, DACC, OSD, ठीक है, OSDs, फील्ड ऑफिसर्स आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर का भी यहाँ पे देख सकते हैं, OSD एस कोलकाता हेडक्वार्टर में क्या इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उसके बाद OSD फील्ड ऑफिसर जो कि आसनसोल, धनबाद, रांची, संबलपुर, बिलासपुर, नागपुर और कोठागुडम में है, उसके बारे में। तो बेसिकली ये पूरा जो है
ये कोल कंट्रोलर का एक कोल कंट्रोलराइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है। तो आप लास्ट में इसको देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ये इस वीडियो का एंड यहीं पे है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।